गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन तो एक क्लासिफिकेशन बोर्ड्स के अनुसार है। क्या क्या? इनर्ट गैस, उसी को नोबल गैस बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, उसी को नॉर्मल एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, दूसरा क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बोर्स, ये जो दिए थे बोर्स क्लासिफिकेशन है, बोर्स साहब ने दिए थे। क्लासिफिकेशन क्या है? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया इनर्ट गैस के रूप में, नॉर्मल एलिमेंट के रूप में, ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में। ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अब इसमें ये 4 क्लासिफिकेशन हुआ। तो इसमें इनर्ट गैस एलिमेंट जानते ही है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में तो 1s2 होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्सेप्ट हीलियम, कोई किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस, नोबल गैस एलिमेंट। नहीं, उसको जो रखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप या 18 ग्रुप में रखते हैं। 0 ग्रुप भी बोल सकते हैं या 18 ग्रुप भी बोल सकते हैं। उसमें 6 एलिमेंट है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन है। तो वही हम लोग लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स, एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: इनर्ट गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं, एलिमेंट हैविंग फुलफिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड, लिख दीजिए यार, रहने दीजिए, एलिमेंट्स हैविंग फुलफिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो वो इनर्ट गैस है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम, 1s2 होता है। ड्यू टू फुलफिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इनर्ट गैसेस आर लेस रिएक्टिव। जब 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए रिएक्शन करता है, उसका ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा तो रिएक्शन रेट नहीं हो पाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा। सो इट इज नोन एज नोबल गैस, नोबल गैस कहलाता है। इनर्ट गैसेस आर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 0 ग्रुप। इसको और मत पढ़िएगा, 0 है ये, लिख देता हूँ मैं नीचे, इसको पढ़ना है 0 ग्रुप और 18th ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इनकम्प्लीट। आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट है सब। ठीक है। इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, सब इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा इनर सेल। एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, S and P ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। एक्सेप्ट इनर्ट गैस, S और P ब्लॉक में जो है, लास्ट में तो जो है वो 0 ग्रुप में, उसको तो इनर्ट एलिमेंट बोल ही दिए, वो कहलाता है नॉर्मल एलिमेंट। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये S ब्लॉक एलिमेंट का हो गया, ये P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब थर्ड ए का कहेगा तो NS2P1, 4A का कहेगा तो NS2P2, 5A का कहेगा, ग्रुप का कहेगा तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक का दिया, S ब्लॉक का कह देगा तो ये होगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट को बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट, वो ब्रिज का काम करता है। और थर्ड पीरियड एलिमेंट को कहा जाता है टाइपिकल एलिमेंट। ये सब टर्म याद रखना है, टाइपिकल
एलिमेंट। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट ओल्ड कंसेप्ट कहता था डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट आर most electropositive metal and p block element are mostly non-metal. Properties transit metal to non-metal, so it is called transition element. ओल्ड कंसेप्ट में प्रॉपर्टी के बेस पे प्रॉपर्टी ट्रांजिट कर रहा था मेटल टू नॉन मेटल, इसलिए उसको बोल दिया बीच वाले को ट्रांजिशन मेटल। लेकिन न्यू कंसेप्ट में क्या है, दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट because in case of incomplete d orbital इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आर पॉसिबल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे ले लिए मान लीजिए स्कैंडियम 21 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 3d1। डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। अब ये तो 5 ऑर्बिटल्स है, इसमें ये इस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। ये तो हो गया कि आपके घर में 5 कमरा है तो मन है आज इस कमरा में सोइए, मतलब वहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन 5 कमरा है, 10 भाई हैं और एक कमरे में एक ही बेड लगा है, 2 ही सो सकते हैं, तो तीसरा कहाँ से जाइएगा, पॉसिबल नहीं है। उसी तरह यहाँ पर पॉसिबल है। जैसे अब लेते हैं निकेल लेते हैं, निकेल 21 है 28, इसका क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 3d8 है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें पॉसिबिलिटी है कि 8 है, ये है आपका, ये है 8 है। ये इलेक्ट्रॉन कोई एक दूसरे रूम में एक दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिट कर सकता है, तो यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन बट मान लीजिए, अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे देखिए, अब अगर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए जिंक को अगर लेते हैं, जिंक लेते हैं, जिंक लेंगे तो क्या होगा, इसका 30 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है। तो डी में अब फुल फील्ड है। अब यहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, चूँकि एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें पॉसिबल नहीं है कि एक ऑर्बिटल से दूसरे में तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में जो है क्या क्या, जिंक कैडमियम और मरकरी, सो इन पीरियोडिक टेबल जिंक कैडमियम मरकरी are not transition so in periodic table zinc cadmium mercury are not
और यू यू बी भी है, अगर न्यू में ले लीजिएगा तो यू यू बी भी ले लीजिए। वी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट are not transition elements according to न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट के अनुसार जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट ये हो जाएगा। वहाँ तो था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का केस के लिए नहीं था, वहाँ तो प्रॉपर्टी के बेस पर था, इसलिए ओल्ड कंसेप्ट में जिंक, कैडमियम, मरकरी सब होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन न्यू कंसेप्ट के अनुसार अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट के अनुसार क्या होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर कॉपर प्लस प्लस लेते हैं तो कॉपर प्लस प्लस के केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s का दोनों निकल जाएगा नहीं, और बच जाएगा 4s का एक निकला 3d9 देखिए 27 बचा, 10 18 27। अब इसमें क्या है, एक वैकेंट होने के कारण इसमें क्या हो गया, ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये इसमें जा सकता है, 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 यहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल है। न्यू कंसेप्ट में कॉपर प्लस प्लस आयन क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो जाएगा, NS2 1 to 9। नहीं, ये तो डी ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक का ये हो जाएगा, रहने दीजिए इसको, बाद में हम लोग देख लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में। अब देखिए टोटल एलिमेंट जो होगा, टोटल एलिमेंट इन डी ब्लॉक is 40, but transition element कितना हो जाएगा, 4 घट गया, ये चारों घट जाएगा, बट ट्रांजिशन एलिमेंट इज ओनली 36 हो जाएगा। ठीक है, कहीं ये तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये स्टार दे करके लिख लीजिए।
all transition elements are D block element, D block elements, but all D block elements are not transition एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब लगता है समझ गए होंगे बढ़िया से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ जो है अब है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का 2 पार्ट होगा, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। इसको या ब्लॉक एलिमेंट भी आगे पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल, इसको कहते हैं मैन मेड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट इसमें सीरियम होता है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट थोरियम होता है। इन दिस केस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4f सबसेल, इसमें 5f सबसेल। लेंथेनाइट सीरीज प्रेजेंट इन 3rd B and 6th पीरियड, एक्टिनाइट प्रेजेंट इन 3rd B and 7th पीरियड। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का एक ही है, एन का वैल्यू सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चारों पार्ट पढ़ लिए, बोर्स क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर जिस सबसेल में करेगा उसके बेस पर पढ़ेंगे, तब फिर हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ बोर्स एलिमेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू बोर्स एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल। सबसेल के बेसिस पर अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में हम लोग एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में डिवाइड किए। एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सबसेल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट रेडियम तक, और एक हीलियम भी। हीलियम भी क्या है? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट हीलियम भी क्या हो गया? 1s2 होता है। तो लास्ट इंटर इतने एस ब्लॉक में जा रहा है, तो इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट टोटल कितना हुआ? 7 इसमें हो गया। 1 4 5 6 7 7 और 7 14 हो गया। तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया? टोटल एलिमेंट इन एस ब्लॉक कितना हो गया? 14 हो गया। 7 7 14 नहीं, और टोटल मेटल देखिए, टोटल एलिमेंट इन एस ब्लॉक हो गया 14। अब देखिए गैसियस एलिमेंट कितना है?
गैसियस एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, 2 हाइड्रोजन एंड हीलियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 2। कौन कौन? फ्रांसियम और रेडियम, फ्रांसियम एंड रेडियम। और इसमें क्या जान सकते हैं? टोटल एलिमेंट 14 और टोटल मेटल पूछेगा तो मेटल हो गया आपका कितना? 12। नहीं, नॉन मेटल ये दोनों। टोटल मेटल एलिमेंट कितना हो गया? टोटल मेटल एलिमेंट हो गया 12। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तब पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सबसेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3A to 7A 0 ग्रुप या उसी को 13 to 17 प्लस 18 ग्रुप इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड में सेकेंड पीरियड से 6th पीरियड जो होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, 7th पीरियड नहीं होता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6। टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है 30 होता है, 30। ठीक है, पी ब्लॉक में मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा और मेटलॉइड भी होगा। ठीक है, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों तरह का एलिमेंट रहता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन मेटल, non-metal and metalloid। ठीक है, ये होता है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब पढ़ेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट। ले लिए। देखिए अब डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन डी सबसेल, इन डी सबसेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। 3rd B to 7 B 8 ग्रुप, 1st B, 2nd B, इसी को IPSC के अनुसार लिखेंगे 3 to 12 ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड में क्या होगा? 4th to 7th पीरियड एलिमेंट होगा। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट होगा 40। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का होता है N-1 D 1 to 10 NS 0 1 2। लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का दिया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर कह देगा तब हो जाएगा ये N-1 D 1 to 10 NS 1 2। ठीक है, तब 1 और 2 होगा सिर्फ।
तो ये पॉइंट याद रखना है, यही मेन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसे टेबुलर फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एफ सबसेल इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप थर्ड बी का जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। थर्ड बी पीरियड हो जाएगा 6th पीरियड 7th पीरियड। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड्स का ये होगा 4f1 to 14 5d01 6s2। एक्टिनाइड्स का 4f ये हो गया। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? जनरल भी लिख देते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा n-2 f1 to 14 n-1d 0 और 1 और ns और क्या हो जाएगा? ns2 इस तरह से हो जाएगा नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग फिर एक जगह लिख लेंगे सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही मेन आता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग को अगर कोई एलिमेंट का पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर निकालना रहे, तो पीरियड नंबर होता है नंबर ऑफ सेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो सेल लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या है? 4, तो पीरियड नंबर हो गया 4। ब्लॉक नंबर होता है जिस और सब सेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया, तो एस में इंटर किया तो एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s में 2 है, तो ये सेकेंड और सेकेंड ए बोल सकते हैं, ठीक है। आपको और पूछता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल दे दिया, अल्कली मेटल, तो ये मारिएगा NS1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, तब इसका मारिएगा NS2, ठीक है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट, तब हम लोग को लिखना है NS1 to 2, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक का दिया, P ब्लॉक एलिमेंट, तो लिखेंगे NS2 NP1 to 6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक का दिया सिर्फ D ब्लॉक एलिमेंट, तो ये हो जाएगा
n minus 1 d 1 to 10 1 to 10 और इसका लेंगे हम लोग n s 0 1 2, ठीक है। डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट का दिया, तब लिखेंगे हम लोग n minus 2 f 1 to 14 n minus 1 d 0 और 1 n s 2। ये सब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इसमें भी फिर डिवाइड करेगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का दिया, ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए और थोड़ा इसमें अंदर से पूछ सकता है, जैसे पूछ दिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of first transition series, first transition सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये तो जीरो पैलेडियम के केस में होता है एस में, तो यहाँ पर लिखेंगे n minus 1 d 1 to 10 n s 1 और 2, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट सीरीज का दिया, लेंथेनाइट्स सीरीज का दिया, तब यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, 4f 1 to 14 5d 0 और 1 6s2। फिर अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट्स का दिया, एक्टिनाइट सीरीज, तो क्या लेंगे 5f 1 to 14 6d 0 और 1 और 7s2, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए इनर्ट गैस एलिमेंट का दिया, इसे कहा दिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट इनर्ट एलिमेंट का क्या हो जाएगा NS2NP6 हो जाएगा। तो ये इतना टाइम याद रखना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि कोई भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे तो ये याद रहे। फिर तो हम लोग पढ़ेंगे बोरॉन ग्रुप का अलग पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली का अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना टाइम याद रखिएगा, कभी भी ये सब ऑब्जेक्टिव में देते रहता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लिए। तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी, किस तरह से
प्रॉपर्टीज एलिमेंट का चेंज होता है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसको आप लोग ठीक से वीडियो देखिएगा। इस पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पकड़ हो गया तो आपका इनऑर्गेनिक समझिए 80% सॉल्व हो गया। सबसे ज़्यादा इसी से रीजनिंग वगैरह बनता है, इस पे पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड को सेंड कर दीजिएगा कीजिए लिंक ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।